गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपक। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे क्लास 12 का बुक और यह है हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रॉन्ग रूट्स। इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनका नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, कोई परिचय की जरूरत नहीं है। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है, ठीक है। वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। मतलब भारत में जो एरोस्पेस है यानी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग है उसके ये बहुत ही मुख्य नाम रहे हैं। पायनियर्स मतलब अग्रदूत रहे हैं। मतलब इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अंतरिक्ष विज्ञान में जो भी भारत में अनुसंधान हुए हैं। फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ यानी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ही वर्कड एज ए साइंटिस्ट इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब भारत का जो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी प्रोग्राम है उसमें इन्होंने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में काम किया है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स का मतलब यहाँ पर जो इनके लिखे हुए बुक्स हैं उनके लिए बोला गया है। तो वो फेमस है क्या का, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। मतलब ये जो तीन इनके बुक्स हैं वो बहुत ही फेमस है। और भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं इन्होंने। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007। मतलब ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग रूट है इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो इनका जीवनी है, आत्मजीवनी है, उनसे एक छोटा सा भाग लिया गया है स्ट्रॉन्ग रूट्स। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन। मतलब ये जो कहानी है इसमें वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं कि उनका जो होम टाउन है वहाँ पर उनका बचपन कैसे बीता। The piece presents a delightful sketch of the author's early life and the development of his spiritual growth। मतलब ये जो पीस है यानी जो कहानी है वो ऑथर का बचपन का जो जीवन है उसका चित्रण करता है। मतलब बचपन का जीवन कैसा था और उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि धार्मिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। देखिए ये आपको देखने में कठिनाई हो सकती है, तो आप क्या करें कि आपके पास जो बुक है आप अपने बुक में देखें और मेरा आवाज़ के साथ पढ़ते जाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। मतलब बोल रहे हैं ये आई यानी कि अब्दुल कलाम खुद लिख रहे हैं ये कहानी। तो बोल रहे हैं कि आई वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली, यानी कि जो मेरा जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम का जो शहर है आइलैंड टाउन है, मतलब द्वीप था वो। इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट, मतलब जो पहले का मद्रास स्टेट था वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अभी इसका नाम चेन्नई हो गया है, पहले मद्रास था, ठीक है। माई फादर जैनुलाब्दीन, मतलब इनके जो पिता हैं जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। मतलब ना ही उनके पास ज़्यादा शिक्षा था, जो औपचारिक शिक्षा होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, मतलब इन सब कमियों के बावजूद ही पोसेस्ड ए ग्रेट इन्नेट विजडम। मतलब इन सब कमियों के बावजूद उनके पास एक जन्मजात बुद्धिमानी थी, जन्मजात ज्ञान था। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी जो आत्मा थी, मैंने उनका जो मन था वो जेनरोसिटी था यानी कि उदार था, लिबरल थे, वो हर तरह के विचार को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, मतलब उनका जो एक इनकी माँ थी, अब्दुल कलाम की जो माँ थी, उनकी माँ के रूप में उन्हें एक आइडियल मतलब आदर्श जीवन साथी थी, असीमा, उनका नाम था असीमा। आई डू नॉट रिकॉल का मतलब होता है याद करना, तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे।
मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर मतलब सही सही वो संख्या नहीं याद आ रहा है जो वो हर रोज़ खिलाती थी। फेड का मतलब खाना खिलाना, मतलब इनकी माँ जो थी हर रोज़ कुछ लोगों को खाना खिलाती थी, तो उनका सही सही संख्या इनको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इतना सर्टेन हूँ, निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस, कि आउटसाइडर्स का मतलब जो फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं वो हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, मतलब हमारे फैमिली के सारे लोगों को मिलाकर जितनी संख्या है उससे कहीं ज़्यादा बाहरी लोग हमारे यहाँ घर में खाना खाते थे। सही नंबर याद नहीं आया, लेकिन हमारे फैमिली को मिलाकर वो ज़्यादा ही होते थे। माई पेरेंट्स वेयर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक आदर्श कपल के रूप में जाना जाता था। माई मदर्स लिनियज वाज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, मतलब बोल रहे हैं कि माई मदर यानी कि जो माँ थी असीमा, उनका जो लिनियज यानी कि उनका जो वंश था वो कुछ ज़्यादा खास था। डिस्टिंग्विश्ड यानी कि स्पेशल था, वो कुछ खास था। वन ऑफ हर फोर बियरर्स, मतलब उनके जो पूर्वज थे उनमें से एक, हैविंग बीन बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश, मतलब इनके जो माँ के कोई पूर्वज थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा एक बहादुर का उपाधि दिया गया था, टाइटल दिया गया था, ठीक है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, मतलब इनके बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें से ये एक थे। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक शॉर्ट थे मतलब ज़्यादा लंबे नहीं थे, और इनका जो लुक था वो कोई खास नहीं था। अनडिस्टिंग्विश्ड यानी कोई खास, दिखने में हैंडसम नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं यानी माता पिता थे वो हैंडसम थे, लंबे थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब ये अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के बीच में बना था, यानी करीब 1854 या 55 में बना होगा। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, मतलब एक बड़ा सा पक्का का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बना था, उस समय सीमेंट का उतना इस्तेमाल नहीं होता था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहीं पर इनका घर बना था। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब इनके जो ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर का मतलब होता है जो आत्मसंयम, अपने मन पर जो काबू कर लेता है, मतलब इनके फादर वैसे थे जो अपने मन को कंट्रोल में रखते थे। वो जो इनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरी है यानी कि जो गैर जरूरी विलासिता की वस्तुएं हैं उसको अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथिंग, हालांकि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि खाना, कपड़ा या दवा हो, ये सब उनको मिलते थे, आसानी से मिलते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मतलब सच में मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत सिक्योर था, सुरक्षित था। मटेरियली एंड इमोशनली, मटेरियली का मतलब सारी वस्तुएं इनको मिलती थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, और इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से मतलब इनको माँ बाप का प्यार भी मिलता था। थैंक यू।